ओके, नाउ जस्ट पार्ट बी का, सारा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। सो जस्ट पार्ट बी का जो क्वेश्चन है, जिस वजह से बी वन क्या क्वेश्चन था, एक दिया हुआ था, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल इजी क्वेश्चन था। सो एक दिया हुआ था, सो इसमें था कि एक सर्कुलर ऑफ cylinder radius r is constrained to roll without slipping on a horizontal plane under the force of a constant force F applied d at the distance d of the cylinder, the process force F is a minimum। तो क्या होगा? सो ये इंजीनियरिंग बेस एक क्वेश्चन है। इंजीनियरिंग बेस कैसा क्वेश्चन है वो भी मैं देखा देता हूँ। सो ये क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं। सो ये क्या लिख सकते हैं, सो ये कुछ इस तरह से दिया हुआ था। इस डी डिस्टेंस पर आप एफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और इसके इस डिस्टेंस पर एफ जा रहा है। ओके, और इसका जो रेडियस है, रेडियस आर है। सो हम कैसे लिख सकते हैं, सो मोमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट करेंगे। सो मोमेंट ऑफ फोर्स हम कैसे लिख सकते हैं, समेशन, इसको हम लिख सकते हैं, समेशन मोमेंट ऑफ फोर्स, समेशन एफ ऑफ एट द सेंटर मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। सो सेंटर ऑफ 0 क्या होगा, एफ इंटू क्या होगा, एफ इंटू डी होगा। क्योंकि एफ इंटू डी क्या होती है, क्योंकि एफ ए फोर्स है, इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी डिस्टेंस है, और ए जो एफ है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है, इक्वल टू एफ आर लिख सकते हैं हम इसको हम। सो एफ को हम कैसे लिखेंगे, सो एफ क्या होगा, एफ हमारा होगा, सो डी हमारा जो डी होगा, डी क्या होगा, एफ आर डिवाइडेड कैपिटल एफ होगा। ऐसे भी हम लिख सकते हैं। और एफ मिनिमम, और एफ को हम कैसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ क्या होगा, एफ डी डिवाइडेड आर होगा। सो डी का वैल्यू कितना होने पर एफ मिनिमम होगा, सो ये हम इसे लिख सकते हैं। सो डी का वैल्यू जब डी का एफ इक्वल टू डी का वैल्यू जब जो ऑप्शन में था ऑप्शन को हम पुट करेंगे। नाउ डी का वैल्यू क्या होता है, डी का वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं, एफ डी आर बाई 2 लिखेंगे, डिवाइडेड आर लिखेंगे, तो एफ बहुत 0.5 इंटू एफ आ रहा है, आर लिखेंगे तो एफ आ रहा है। और नेगेटिव में तो डी नहीं हो सकता, डिस्टेंस का भी नेगेटिव में नहीं हो सकता, नेगेटिव तो नहीं आएगा। सो हमारा क्या होगा, नेगेटिव क्यों नहीं आएगा वो मैं बता रहा हूँ। सो हमारा क्या 0.5 भी मिनिमम हो रहा है, तो एफ का वैल्यू तो आर डी का वैल्यू क्या होगा, आर बाई 2 होगा। क्योंकि नेगेटिव क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम लिख सकते नेगेटिव जब रोटेशन जब सेम होगा, क्योंकि हम लिख सकते हैं तब इसको हम लिखेंगे तो ऐसे में से। सो क्या है, एक इस डायरेक्शन कैसे रोटेट करेंगे, इसे रोटेट करेंगे, इस डायरेक्शन ऐसे रोटेट करेंगे। ओके, सो ये जो रोटेशन है क्लॉकवाइज रोटेशन है, ये भी रोटेशन क्लॉकवाइज रोटेशन है, इसके डायरेक्शन से आगे। सो क्लॉकवाइज रोटेशन में हम सेम हम क्या लेते हैं, सेम साइन के लेते हैं। तो समेशन एम सी पॉइंट एम सी इक्वल टू क्या होती है, एफ डी प्लस क्या हो सकती है, एफ इन स्मॉल एफ इंटू आर। सो इस तरह से हम लिखेंगे। तो डी का वैल्यू क्या होगा, डी का वैल्यू जो 0.5 जो आता है, डी का वैल्यू जो 0.5 आता है, सो डी जब आर बाई 2 होगा तो एफ का स्मॉल वैल्यू क्या होगा, 0.5 इंटू एफ आएगा, ये भी मिनिमम होती है। सो इसका जो आंसर होगा आर बाई 2 होगा। इंजीनियरिंग बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, नाउ उसके बाद क्या था, उसके बाद एक मैथ था, जो मैथ था B2। ये क्या क्वेश्चन था, एक क्या दिया हुआ था, एक ब्लॉक दिया हुआ था। ब्लॉक क्या हुआ था, समथिंग है मैं बता दूँ, एक ब्लॉक दिया हुआ था, इसमें ब्लॉक ए ब्लॉक था और बी कुछ इस तरह से था, बी था यहाँ का 2m बी था, ये 2m था, इसका एल था, ए 30 डिग्री था। ओके, नाउ जब ब्लॉक जब इस तरह से मूव करेंगे, जब इससे जब मूव होगा V2 से, जब इससे एज ले लेता हूँ इसको हम, V2 जब इससे मूव करेंगे तभी तो यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ यहाँ पे मूव होगा। सो इसका जो मूवमेंट होगा कुछ इस तरह से होगा। सो इसका हम ये जो V1 इस तरह से होगा, जब यहाँ पर मूव करेंगे तभी तो ब्लॉक रिएक्शन से इस तरह से मूव करेगा ना। सो कुछ इस तरह से होगा। सो इसको हम लिख सकते हैं, सो ये जो कंपोनेंट होगा ये 30 डिग्री होगा, तो V1 cos 30 होगा, ये होगा V1
साइन 30 होगा। नाउ इसको हम रीअरेंज करेंगे। नाउ वी एक्स कॉम्पोनेंट क्या होगा? सो वी एक्स को हम लिख सकते हैं, सो वी एक्स क्या होगा? वी एक्स को हम लिख सकते हैं V1, क्योंकि समेशन दिए इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि ए कॉम्पोनेंट को में दो विपरीत डायरेक्शन में है, सो cos 30 डिग्री माइनस V2 लिख सकते हैं। और VY को क्या लिख सकते हैं? V1 साइन 30 डिग्री, क्योंकि एक ही कॉम्पोनेंट है, VY को V1 साइन 30 डिग्री। नाउ इसको हम रीअरेंज करेंगे। सो इसको जब हम रीअरेंज करेंगे तो क्या आएगा? सो इनिशियल मोमेंटम क्या था? 0 था। फाइनल मोमेंटम क्या था? कुछ था। सो इनिशियल इक्वल टू 0 इनिशियल इक्वल टू फाइनल, तो सेम लिख सकते हैं। सो इसको हम लिख सकते हैं इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। सो इसको हम लिखेंगे इक्वल टू, क्या इनिशियल मोमेंटम 0 है, m V1 cos 30 डिग्री माइनस V2 माइनस 2m, बी ब्लॉक का मास 2m है, V2 है। सो इसको जब हम रीअरेंज करेंगे, cos 30 डिग्री का मान पुट करेंगे, रीअरेंज जब करेंगे, जो इसको सिंपल कैलकुलेशन करेंगे तो V1 क्या आएगा? 2 V2 आएगा। नाउ इसके बाद हम एनर्जी कॉन्जर्वेशन लॉ लाएंगे। एनर्जी हम लिखेंगे 2√3 भी। एनर्जी कॉन्जर्वेशन लॉ क्या आएगा? एनर्जी कॉन्जर्वेशन क्या लिखते हैं? mgh क्या आती है? हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर। सिंपल वी एक्स वी वाई को पुट कर देंगे। सो हमारा क्या आएगा? हमारा जो आएगा mgh हाफ एम, जो क्या आएगा इसको हम पुट करेंगे। सो क्या आएगा? इसको हम पुट करेंगे, एम तो कट जाएगा उस सही तरह से। सो क्या आएगा? सो V1 cos 30 डिग्री, यहाँ पर एम है, माइनस V2 उसका होल स्क्वायर प्लस हाफ एम V1 साइन 30 डिग्री उसका होल स्क्वायर। इसको हम पुट कर देंगे। और V2 क्या था? V1 क्या था? 2√2 V2 था। सो इसको जब हम पुट करेंगे, सब साइन 30 डिग्री का मान पता है हमें। सो इसको जब हम पुट करेंगे, मैं लिख देता हूँ वो बस, जी इक्वल टू क्या आएगा? हाफ एम V1 cos 30 डिग्री माइनस V2 उसका होल स्क्वायर प्लस हाफ एम V1 साइन 30 डिग्री उसका होल स्क्वायर। एम कट जाएगा। सो इसके जो रिलेशन आएगा, सो इसको हम लिख सकते हैं GH क्या आएगा? GH हमारा आएगा, सो 2V2 का होल स्क्वायर आएगा प्लस 3/2 V2 का होल स्क्वायर आएगा प्लस V2 का होल स्क्वायर आएगा। इसको हम पुट करेंगे, मान पुट करेंगे और हमारा आ जाएगा। सो अल्टीमेटली हमारा जो आया, सो इसको हम लिखेंगे। सो हमारा जो आया GH क्या आएगा? GH आएगा 2 सो इसका जो आएगा, सो 9/2 V2 का होल स्क्वायर आएगा। V2 ही तो निकलना है, V ब्लॉक का क्या वेलोसिटी होगा। सो इसका जो हम लिखेंगे, सो V2 क्या आएगा? V2 आएगा 2GH डिवाइडेड 3√अंडर। इसको हम लिखेंगे। H के साथ L के रिलेशन क्या है, इसको हम लिखेंगे। तो H के साथ L के रिलेशन क्या है? क्योंकि ये हमारा H है, L है 30 डिग्री है, तो L क्या लिख सकते हैं हम? L क्या लिख सकते हैं? H इंटू साइन 30 लिख सकते हैं ना। सॉरी, H इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? H इक्वल टू L साइन 30 लिख सकते हैं ना, L/2 लिख सकते हैं। इसको लिख देंगे। सो H के साथ L को पुट कर देंगे। सो V2 क्या आएगा? V2 √2G L/2 डिवाइडेड 3, 2 कट गया। सो अल्टीमेटली हमारा क्या है? बहुत ही ये 11-12 का IIT जॉइन का क्वेश्चन है। सो V2 क्या आया? √GL/3 आया। हो गया आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चन है। जस्ट कॉन्जर्वेशन वेलोसिटी कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, उसके बाद कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी, खेल खत्म। नाउ उसके बाद क्या आया? उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन था। 3 नंबर क्वेश्चन क्या था? 3 नंबर क्वेश्चन था सेंट्रल कुछ दिया हुआ था, R इक्वल टू क्या दिया हुआ था? ए पार्टिकल मूविंग इन सेंट्रल फोर्स फील्ड सेंटर R इक्वल टू 0, ट्रैजेक्टोरी गिवन था R इक्वल टू e⁻ अल्फा थीटा, r थीटा पोलर कोऑर्डिनेट में गिवन था, अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे कांस्टेंट में मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल क्या होगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, सो R क्या दिया होता है e⁻ अल्फा थीटा, तो U क्या होगा? 1/r होगा, तो ये क्या होगा? e⁻α थीटा होगा ना। सो d² डिवाइडेड d थीटा स्क्वायर क्या होगा? अल्फा स्क्वायर e⁻α थीटा होगा ना, एंड प्लस e⁻α थीटा होगा। इसको हम लिख सकते हैं। सो इसको हम रीअरेंज करके लिखेंगे। सो इसको हम लिख सकते हैं, सो आर हमारा लॉ क्या होती है? d² डिवाइडेड d थीटा स्क्वायर प्लस यू इक्वल टू क्या होती है? -m L² u² f ऑफ u होती है ना,
इसको हम पुट कर देंगे इसमें। सो ये क्या आएगा, इस वैल्यू को हम पुट करेंगे। सो इस वैल्यू को हम पुट करने के बाद अल्फा स्क्वायर प्लस 1 e⁻ अल्फा थीटा इक्वल टू क्या आएगा, माइनस एम एल स्क्वायर यू स्क्वायर एफ ऑफ यू आएगा ना। सो इसको हम रीअरेंज करके लिखेंगे। सो क्या आएगा, यू क्यूब वेरियस एफ ऑफ यू, तो एफ ऑफ आर क्या होगा, 1/यू है, एफ ऑफ आर क्या होगा 1/r क्यूब होगा ना। हो गया आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन था ये क्वेश्चन, तो सबका 3 मार्क्स है। सो एफ ऑफ आर क्या होगा 1/r क्यूब माने r⁻⁻3, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। सो नाउ क्वेश्चन ना B4 क्या दिया हुआ था, B4 क्या दिया हुआ था, B4 एक क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन था, क्या दिया हुआ था 0 e⁻i⁻x 0 e⁻ क्या दिया हुआ था -β 0 x² 0 ए दिया हुआ था। सो e⁻i को हम एक्सपेंड करेंगे, इसको हम सो एक्सपेंडेशन, सो हमें लिख सकते फर्स्ट हम ए निकालेंगे। सो फर्स्ट हम जो निकालेंगे, सो इसको हम लिखेंगे 0 x² 0, ये क्या होती है, ये हमारा होती है h का डिवाइडेड 2m ओमेगा उसका होल स्क्वायर 2n + 1 होती है ना। n का वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो क्या आएगा हमारा, तो हमारा ये आएगा, ये बहुत ही ईजी है। सो h डिवाइडेड 2m ओमेगा इंटू 1 ये आया। नाउ इसको हम पुट करेंगे, इसको हम लिखेंगे। सो इसको हम लिखेंगे e⁻−β h डिवाइडेड 2m ओमेगा। सो इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, -β ये कुछ दिया होता है, तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे 1 - β h डिवाइडेड 2m ओमेगा प्लस क्या आएगा माइनस, उसके बाद प्लस आएगा बीटा स्क्वायर h डिवाइडेड 2m ओमेगा उसका होल स्क्वायर, ये इसको इस तरह का। तो इस टर्म इसको हम लिखेंगे कुछ इस तरह से आया। ओके ना, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद हम इसे कैसे लिख सकते हैं। सो इसको हम रीअरेंज करेंगे। सो इसको हम हमारा e⁻−β 0 x², इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं e⁻−β। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सो 1 - 0 x² 0 β प्लस ये टर्म आएगा। नाउ उसके बाद क्या दिया हुआ था, उसके बाद ये दिया हुआ था, सेकेंड टर्म को हम याद रखेंगे। सेकेंड टर्म क्या था, -β 0 x² 0, ये टर्म को आप याद रखने पड़ेंगे। सो उसके बाद क्या दिया हुआ था 0 e⁻i⁻x 0 ये दिया हुआ था। तो इसको हम पुट करेंगे तो क्या होगा, इसको हम एक्सपेंड पहले करेंगे तो 0 इसमें 1 + i⁻x हो गया, किंतु इसमें तो x² टर्म नहीं है ना, प्लस i⁻x उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड 2 फैक्टर आएगा 0, ये खूब इंपॉर्टेंट टर्म है, तो इसको नहीं हम कस करेंगे। सो इसको टर्म जब हम लेंगे तो क्या आएगा हमारा, सो इसमें 0 i⁻² डिवाइडेड 2 फैक्टर x² 0। नाउ इसको हम लिखेंगे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम रीअरेंज करके लिखेंगे। सो ये क्या आएगा हमारा, ये हमारा आएगा -k² डिवाइडेड 2 0 x² 0 आएगा ना एक्सप्रेशन वैल्यू। तो इस दूसरे इसका हम ए टर्म मैचिंग कर रहा है, कारण इसका ऑर्डर मैचिंग कर रहे हैं, तो बीटा के को हम क्या लिख सकते हैं, k² 2 लिख सकते हैं ना। हो गया आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन था, जस्ट एक्सप्लेन करने के बाद रीअरेंज करने के बाद काज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा बीटा इक्वल टू k² 2 आएगा। ओके, बीटा इक्वल टू k² 2, जस्ट एक्सप्लेन कर दो, उसका ऑर्डर मैचिंग करो। और ये आप लोगों को पता होना चाहिए, कौन सा पता होना चाहिए, जो एक्सपेक्टेशन 0, ठीक है, और क्या है हम लिखेंगे n x² n, ये जो होती है h का डिवाइडेड 2m ओमेगा 2n + 1, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद आ जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। ओके नाउ उसके बाद क्या था B6 के B5 क्या था, B5 भी बहुत इजी क्वेश्चन था। B5 क्या था, B5 क्या था, ये पार्टिकल ऑफ मास है, एक वेव फंक्शन गिवन था, उसका तो ग्राउंड से एनर्जी क्या होगा। सो साई क्या होता है, लैम्डा क्या होता है, इन्फिनिट पे वैनिश कर रहा था। सो ए क्या होगा e⁻, सो ए क्या दिया हुआ था, इसको हम लिखेंगे
सो कॉज हाइपरबोलिक लैम्डा एक्स था, कॉज हाइपरबोलिक लैम्डा एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, 2a e टू द पावर लैम्डा एक्स प्लस e टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। नाउ इसको हम लिखेंगे, सो साई क्या लिखेंगे, 2a, जब इन्फिनिट होगा तब ये तो 0 हो जाएगा, ये इसके कंपेरिजन में एक छोटा होगा तो e टू द पावर लैम्डा एक्स इसमें लिख सकते हैं। सो इसको हम ऊपर लिखेंगे तो क्या आएगा, सो साई क्या होगा, 2a टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना। इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे, सो इसको हम श्रोडिंगर इक्वेशन में पुट करेंगे, इसको हम श्रोडिंगर इक्वेशन में जब पुट करेंगे तब हमारा आ जाएगा। तो हमारा वही फंक्शन था माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड 2m डी स्क्वायर साई डिवाइडेड डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई साई, क्योंकि पोटेंशियल 0 था। सो ये जो आएगा इसको हम डबल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, तो हमारा आएगा माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड 2m लैम्डा स्क्वायर आएगा इक्वल टू ई आएगा। हो गया आंसर जस्ट डबल डेरिवेटिव करने के बाद। सो B6 क्या था, B6 तो एक लैग्रेंजियन क्या दिया था, लैग्रेंजियन क्या दिया हुआ था, एक लैग्रेंजियन था। B6 क्या था, B6 हमारा था एक लैग्रेंजियन गिवन था। लैग्रेंजियन कैसे गिवन था, हाफ इसका हमारा हैमिल्टनियन निकालना होता है, एक्स डॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्स डॉट, ऐसे कुछ गिवन होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड 2 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड 2 प्लस एक्स डॉट, ऐसा हम लिख सकते हैं ना। इसका हम डेल एल पर डेल एक्स निकालेंगे, वही तो हमारा होता है पी एक्स होती है ना। तो पी क्या होती है, पी होती है डेल एल पर डेल एक्स डॉट, इसको हम निकालेंगे तो क्या आएगा, डेल एल पर डेल एक्स डॉट क्या, एक्स डॉट आएगा माइनस 0 आएगा प्लस क्या आएगा, प्लस एक्स आएगा ना, एक्स डॉट से डेरिवेटिव करते हैं तो यही आएगा। ओके, सो एक्स डॉट को हम कैसे लिख सकते हैं, पी माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, एक्स डॉट को हम पी माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। सो ये लिख दिया ना। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद हमारा जो होती है, उसके बाद जो हमारा होती है एच क्या होती है, एक्स डॉट डेल एल पर डेल एक्स डॉट माइनस एल होती है ना। सो क्या होगा, एक्स डॉट स्क्वायर माइ प्लस एक्स डॉट माइनस एल क्या दिया हुआ था, माइनस एल था माइनस हाफ एक्स डॉट स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डॉट। इसको हम रीअरेंज करेंगे, इसको जब हम रीअरेंज करेंगे तो क्या आएगा, इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं। सो हमारा जो आएगा, सो हमारा एच जो आएगा तो आएगा एक्स डॉट स्क्वायर डिवाइडेड 2, उसके बाद क्या आएगा, प्लस हाफ एक्स स्क्वायर आएगा, क्योंकि एक्स डॉट कट जाएगा। उसके बाद एक्स डॉट की जगह पर हम ए पुट कर देंगे, तो ए पुट करने के बाद क्या आएगा, पी माइनस एक्स पुट करेंगे। तो पी माइनस एक्स पुट करने के बाद हमारा क्या आएगा, पी माइनस एक्स हम इसको पुट कर देते हैं। सो पी माइनस एक्स उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड 2 माइनस हाफ एक्स स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे तो क्या आएगा हमारा, पी स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस पी एक्स आएगा ना, माइनस हाफ एक्स स्क्वायर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर, सॉरी ये प्लस आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा, प्लस एक कुछ आ गया। तो इसको हम रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज करने के बाद जो हमारा आया, सो एच इक्वल टू आया पी स्क्वायर डिवाइडेड 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन था, जस्ट रीअरेंज और विजुअलाइज करने का तरीका आना चाहिए, उसके बाद बहुत ही हो जाए। उसके बाद क्या दिया हुआ था, उसके बाद दिया हुआ था एक B7 एक क्वेश्चन था, B7 आइसो स्पिन का एक क्वेश्चन था, आइसिंग स्पिन का। ई इसमें कुछ गिवन हुआ था, ई गिवन हुआ था कुछ इस तरह से गिवन था, माइनस S1 S2 माइनस हाफ S1 प्लस S2 ये गिवन हुआ था ना। इसको हम पुट करेंगे, सो S1 S2 इसमें जब प्लस वन होगा तो ई का क्या वैल्यू होगा, ई का जो वैल्यू होगा प्लस वन पे ई का जो वैल्यू होगा इसको हम पुट करेंगे प्लस वन, तो इसका जो -2 होगा, +1 -1 में क्या होगा, +1 -1 में इसका -1 होगा। ओके, +1 -1 में +1 होगा, -1 +1 में +1 होगा, और -1 में क्या होगा, -1 में 0 होगा। ये आपको पता नहीं, -2 +1 एंड 0 होगा। ओके, -1 में 0 होगा, +1 में, ओके लिखते थे +1 में ये होगा, और -1 में 0 होगा।
इस कुछ तरह से ऐसे हो गया ना। इसको हम प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी को हम लिखेंगे। सो इसको हम सो +1 +1 में क्या होती है -2, +1 -1 में क्या होती है +1 -1 में +1 -1 +1 में ड्रॉप करो, +1 -1 -1 में क्या होती है -1 में 0। सो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी क्या था, मैं +1 का जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम निकालेंगे। तो +1 का जो प्रोबेबिलिटी है +1 उसका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो क्या होगा, e⁻² बीटा होगा, क्योंकि टू माइनस और -2 बीटा, और नीचे क्या होगा gi⁻², सो e⁻² बीटा होगा, +2 × बीटा होगा, +1 होगा, ये होगा। और -1 का क्या होगा, -1 का क्या होगा, -1 का, सो हम लिखेंगे -1 का, सो P of -1 क्या होगा 1 डिवाइडेड e⁻² बीटा +2 e⁻− बीटा +1। सो और का गिवन हुआ था, सो इसको हम, और हमारा जो गिवन था वो और का गिवन था P +1 इक्वल टू 4 टाइम्स P -1 सो e⁻² बीटा क्या होगा 4 हो गया, तो e⁻ बीटा क्या होगा 2 होगा ना। उसके बाद हम उसको पुट करेंगे। सो +1 -1 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगा, सो +1 -1 के लिए जो प्रोबेबिलिटी होगा, सो +1 -1 के लिए P +1 -1 उसके लिए जो होगा 2 × e⁻− बीटा होगा, डिवाइडेड क्या होगा 1 + 2 × e⁻− बीटा प्लस e⁻ क्या होगा, क्या होगा e⁻² बीटा होगा, इसको हम पुट कर देंगे। सो e⁻ बीटा का 2 × हाफ होगा, 1 + 1 होगा, प्लस क्या होगा 4 होगा, 2 कट गया, सो क्या आएगा इसका प्रोबेबिलिटी 1/6 आ गया। बहुत ईजी क्वेश्चन था। ओके ना, उसके बाद क्या था B8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या था, क्वेश्चन नंबर 8 क्या था, ए पॉइंट चार्ज पार्टिकल अलॉन्ग साइड स्फेरिकल कनेक्टर में एक पॉइंट चार्ज पार्टिकल दिया हुआ था। तो क्या दिया था, एक स्फीयर था, ग्राउंडेड कनेक्टिंग स्फीयर था। सो हम लिखेंगे, सो क्या लिखेंगे, ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर था, एक ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर है। उसके बाद क्या था, एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्टेंस एट द सेंटर, एट ए सेंटर, तो क्या होता है, ठीक है, एट ए क्यू चार्ज केप्ट ऑलवेज, क्यू चार्ज फिक्स्ड एट द पॉइंट, ए पॉइंट चार्ज क्यू फिक्स्ड एट ए पॉइंट ए इनसाइड द सिलेंडर में एक क्यू चार्ज है, ए पॉइंट, ए जो ए पॉइंट है, आर इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड सी इज द सेंटर है। ओके, सी सेंटर है, एट ए डिस्टेंस है, ये जो ए डिस्टेंस पे ए है, तो फोर्स ऑन द स्फीयर ड्यू टू रिप्रेजेंट, फोर्स कितना होगा ऑन द पॉइंट चार्ज में, स्फीयर का फोर्स कितना होगा, इसको गिवन था। ए इनसाइड द होलो स्फीयर कनेक्टिंग, इससे कुछ गिवन था। इस ए पॉइंट है, फ्रॉम द सेंटर रेडियस ऑफ द सेल एट ए डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर सी, कुछ इस तरह से था। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब इसको हम आर्बिट्ररी पॉइंट ले लेता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे, सो फोर्स क्या होती है, सो हमारा जो होती है क्यू प्राइम को हम कैसे लिख सकते हैं, क्यू प्राइम को लिख सकते हैं -q, क्यू प्राइम को लिख सकते हैं -q, और डिवाइडेड लिख सकते हैं, और डी को क्या लिख सकते हैं, R²/A लिख सकते हैं। उसको हम फोर्स के लॉ में पुट कर देंगे, इलेक्ट्रिक इमेज के लिए कर रहा हूँ। सो एफ क्या लिख सकते हैं 1/4πε0 क्यू प्राइम, डिवाइडेड क्या होगा क्या होगा D-A होगा ना, उसका होल स्क्वायर, T- उस होल स्क्वायर, इसको हम पुट कर देंगे।
सो सब वैल्यू को हम पुट करने के बाद जो हमारा आएगा एफ क्या आएगा 1/4πε0 क्यू इंटू माइनस क्यू आर बाई ए डिवाइडेड क्या होगा आर स्क्वायर बाई ए माइनस है उसका होल स्क्वायर। नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन का मतलब क्या है ए टू सी है, क्योंकि हमारा जो बाहर का तरफ वो पॉजिटिव साइन होगा, नेगेटिव साइन का होगा ए टू सी पर होगा, ए पॉइंट से सी पॉइंट तक। उसका मीनिंग है नेगेटिव साइन का मीनिंग है उसके बाद माने उस ए टू सी में जा रहा है, नेगेटिव साइन का मीनिंग है ए टू सी में जा रहा है। तो इसको हम लिखेंगे सो ये क्या था माइनस क्यू आर बाई ए। सो इसको हम लिख सकते हैं एफ क्या आएगा माइनस ऑफ 1/4πε0 क्यू स्क्वायर आर बाई ए आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर उसका होल स्क्वायर ए स्क्वायर कट जाएगा। सो ये आ गया। सो इसको हम रीअरेंज करके जब लिखेंगे तो क्या हमारा आएगा, तो हमारा आएगा एफ क्या आएगा 1/4πε0। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे आर प्लस है उसका होल स्क्वायर और माइनस है उसका होल स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर ए आर लिख सकते हैं ना, हो गया आंसर। और नेगेटिव साइन का मीनिंग है ए टू सी ओके। पॉजिटिव साइन जब आएगा तब उसका मीनिंग होगा सी टू ए होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 B9। क्वेश्चन नंबर B9 क्या था, B9 क्वेश्चन नंबर 9 क्या था, क्वेश्चन नंबर 9 था क्वेश्चन नंबर 9 एक कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन था। तो क्या था ए रेक्टेंगुलर एक रेक्टेंगुलर स्लैब दिया हुआ था, रेक्टेंगुलर इलेक्ट्रिक स्लैब partly fills two identical rectangular parallel plate capacitor maintain the potential V1 and V2। और वो जो गिवन था V1 ग्रेटर देन V2 था, V1 ग्रेटर देन V2 था। सो था तो V1 क्या था, V1 ग्रेटर देन V2 था। The slab can move freely in the space between the capacitor plate without any friction. Which of the following statement is correct? तो इसमें स्टेटमेंट क्या है, कुछ स्लैब इस तरह से कुछ दिया हुआ था, तो इस तरह से कुछ दिया हुआ था। ये क्या था C1 V1, ये कुछ स्लैब था एप्सिलॉन R था, इस तरह से कुछ था C2 V2। C का क्या रिलेशन था, C क्या होती है Q बाई P1 होती है, C2 क्या होती है Q बाई V2 होती है ना। सो क्या था, सो V1 ग्रेटर देन V2 माने क्या था, जो जिसका V ज्यादा था, सो V1 ग्रेटर देन V2, सो C1 लेस देन C2 होगा ना। तो C1 C2 लेस देन क्या होगा, लोअर C1 C2 लेस देन क्या, C1 C2 कैपेसिटर जिसका कम होगा उसमें क्या लगेगा, उसमें सो फोर्स क्या होती है, फोर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, फोर्स क्या होती है, सो फोर्स को हम लिख सकते हैं F इक्वल टू क्या होती है, सो एनर्जी जो होती है हाफ CV स्क्वायर होती है। सो F क्या होती है माइनस DV बाई DR होती है, DU बाई DR होगा। सो इसको जब फोर्स क्या होगा, जिसका वोल्टेज ज़्यादा होगा उसका कैपेसिटिव कम होगा, और कम होने के बाद क्या होगा, कम होने के बाद उसमें क्या होगा, उसके बाद जिसका वोल्टेज ज़्यादा होगा उसका कैपेसिटिव कम होगा, इसका वोल्टेज कम है उसका कैपेसिटिव ज़्यादा है। जो V2 का वोल्टेज कम है V1 से, तो उसका कैपेसिटिव क्या होगा, कैपेसिटिव ज़्यादा है, तो उसमें फोर्स ज़्यादा लाएगा। सो मूव कैसे करेगा, मूव लोअर पोटेंशियल में मूव नहीं करेगा, लूप तो लोअर पोटेंशियल में मूव करेगा ना, क्योंकि उसमें इसमें फोर्स ज़्यादा है, इसमें फोर्स कम है। सो इस तरह से मूव करेगा। सो क्या हम लिख सकते हैं, लोअर पोटेंशियल में मूव कर सकते हैं, मूव टुवर्ड्स द लोअर पोटेंशियल। सो सॉरी मैं गलत ड्रॉ कर दिया, में लिखते हैं। सो इसमें हम लिख सकते हैं, सो इसका जो फोर्स होगा ये बहुत ज़्यादा होगा, इसका जो फोर्स होगा वो बहुत कम होगा। सो हम लिख सकते हैं F1 ग्रेटर देन F2 होगा। सो F1 ग्रेटर देन F2 जब होगा, सो क्या होगा, एज स्लैब क्या है, ये स्लैब क्या है, स्लैब होगा लोअर पोटेंशियल में मूव करेगा, यही इसका आंसर होगा। इसका इसे अब देखेंगे, इसको मैथमेटिक्स करने का कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट सी के साथ रिलेशन कैसे वो निकालेंगे, उसके बाद यू लिखेंगे, उसके बाद फोर्स लिखेंगे। सो इसका जो ऑप्शन ए ऑप्शन में था, द स्लैब विल मूव टूवर्ड्स हायर पोटेंशियल में मूव करेंगे। सो इसको हम लिख सकते हैं हायर पोटेंशियल में मूव करेंगे। सो हायर पोटेंशियल।
हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल, ओके। हायर पोटेंशियल में ये मूव करेगा। सो इसको हम एक वैसे भी लिख सकते हैं। सो V1 ग्रेटर देन V2, तो C1 लेस देन C2, तो क्या होगा, F1 लेस देन F2 होगा। तो क्या होगा, इसका फोर्स ज़्यादा है तो हायर पोटेंशियल में तो मूव नहीं करेगा, इसका तो फोर्स ज़्यादा है ना, तो हायर पोटेंशियल फोर्स ज़्यादा का लग रहा है तो हायर पोटेंशियल में ही तो मूव करेगा ना। तो इसका लोअर देखिए, इसका लोअर जो टू का था जिसका पोटेंशियल कम था उसका फोर्स ज़्यादा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये जो स्लैब है ये V1 है ये V2 है, सो उसका ज़्यादा होगा। सो इस तरह से मूव करेगा, इसका फोर्स ज़्यादा है, F2 ज़्यादा है, तो एक है इसके इस तरह से धकेलेगा ना, सो हायर पोटेंशियल में ही तो मूव करेगा ना। इसका हम लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, एक जस्ट कॉन्सेप्चुअल बेसिस। तो C1 लेस देन C2, सो F1 लेस देन F2, सो U क्या होती है, हाफ C V स्क्वायर होती है, और F क्या होती है, हाफ D बाई D। सो इसको हम लिखेंगे, लिख देता हूँ एक बार। सो F क्या होती है, DU बाई DR, इसे हम लिख सकते हैं, जस्ट कॉन्सेप्चुअल बेसिस, और कुछ नहीं था इसमें ज़्यादा। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या था, क्वेश्चन नंबर 10 था B10 क्या दिया हुआ था, B10 था, एक B10 क्या दिया हुआ था, एक ग्रुप दिया हुआ था, ग्रुप लेने का, ग्रुप का था ए का ऑर्डर गिवन था, ग्रुप का जो ऑर्डर था 6 था और ए का ऑर्डर था 3 था। सो E इंटू ए क्या होती है, E इंटू क्या होती है, E इंटू ए होती है, ए इंटू ए क्या होती है, ए स्क्वायर होती है, और ए स्क्वायर इंटू ए क्या होती है, ए क्यूब होती है। ए क्यूब कोई भी नहीं था, ई था, तो ए का ऑर्डर 3 है, प्रूव्ड हो गया ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद बी को देखेंगे। सो बी इंटू ई क्या होती है, बी इंटू बी गिवन है इसमें। उसके बाद बी इंटू बी क्या होते हैं, बी स्क्वायर होगा ना, बी स्क्वायर गिवन है, बी स्क्वायर नहीं गिवन है, सो यही होगा। तो बी का ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा, बी का ऑर्डर 2 होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था ना। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या था, क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 11 क्या था, क्वेश्चन नंबर 11 था, क्वेश्चन नंबर 11 को हम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या था, सो क्वेश्चन नंबर 11 था, एक मैथमेटिक्स था जो कम्यूटेटर ऑपरेटर के। सो क्वेश्चन नंबर 11 को हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 था, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 था, एक J प्लस J माइनस एक ऑपरेटर गिवन दिया हुआ था, J प्लस J माइनस का, J प्लस J माइनस का, J प्लस J माइनस का एक ऑपरेटर गिवन दिया हुआ था। सो J प्लस J माइनस क्या दिया हुआ था, प्रथम J प्लस क्या दिया हुआ था, B11 क्वेश्चन। J प्लस क्या दिया गिवन हुआ था, J प्लस एक्स स्क्वायर डी पर डी एक्स प्लस म्यू एक्स। J नॉट क्या गिवन था, एक्स डी पर डी एक्स प्लस रो ना। उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक्स टू दी पावर एम उसको लिखेंगे। सो एक्स टू दी पावर एम को हम ऑपरेट करेंगे। सो क्या हम करेंगे, सो एक्स टू दी पावर एम को हम साई लिख देते हैं, साई लिख देते हैं। तो इसको हम करेंगे। सो J नॉट J प्लस साई क्या होगा, इसको हम पहले लिखेंगे। तो क्या होगा, J नॉट क्या था, एक्स डी पर डी एक्स प्लस रो इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर डी पर डी एक्स प्लस म्यू एक्स साई। इसको हम डेरिवेटिव करेंगे, इसको हम पार्ट में करेंगे। तो क्या आएगा, सो क्या आएगा, एक्स क्यूब डी स्क्वायर साई डी एक्स स्क्वायर प्लस क्या आएगा, प्लस आएगा 2x स्क्वायर डी साई बाई डी एक्स
ए हो गया, प्लस क्या आएगा म्यू एक्स आई आएगा, प्लस क्या आएगा म्यू एक्स स्क्वायर डी साई पर डी एक्स आएगा, प्लस क्या आएगा रो एक्स स्क्वायर डी साई पर डी एक्स आएगा, प्लस क्या आएगा रो म्यू एक्स आई आएगा। ए एक हो गया। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद हम निकालेंगे हচ্ছে जे प्लस जे ज़ीरो क्या होगा, सो क्या आएगा एक्स स्क्वायर डी पर डी एक्स प्लस म्यू एक्स इक्वल टू क्या आएगा एक्स डी पर डी एक्स प्लस रो। इसको हम निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर साई दे देता हूँ, तो क्या आएगा एक्स क्यूब डी स्क्वायर साई डिवाइडेड डी एक्स स्क्वायर प्लस क्या आएगा, प्लस आएगा हमारा 2x स्क्वायर डी साई पर डी एक्स। उसके बाद क्या आएगा एक्स स्क्वायर रो डी साई पर डी एक्स। उसके बाद क्या आएगा प्लस म्यू एक्स स्क्वायर डी साई पर डी एक्स माइनस क्या आएगा म्यू प्लस म्यू रो साई आएगा। सो ये सब माइनस साइन में है, सो माइनस साइन ए कट जाएगा, उसके बाद ए कट जाएगा, उसके बाद तो एक रो म्यू कहाँ गया, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर म्यू ए कट जाए। ओके, तो इसके बाद हमारा जो आएगा, हमारा ये सब करने के बाद इसको हम पुट करेंगे। सो एक्स स्क्वायर रो जो करने के बाद ए कट जाएगा, ए कट गया। सो करने के बाद हमारा क्या आएगा, हमारा जो कुछ इस तरह से आएगा, ये सब रीअरेंज करने के बाद उसका जस्ट एक्स टू द पावर m का साई लिखेंगे, तो हमारा जो आएगा यहाँ पर जो सब करने के बाद हमारा ये आएगा एक्स स्क्वायर डी पर डी एक्स प्लस म्यू एक्स इंटू साई आएगा। ये साई कुछ इस तरह से आएगा। और वे क्या होती है, इसको हम साई लिखते हैं। सो ये क्या होती है, यही तो जे प्लस होती है ना, ये होती है कि जे प्लस साई, और साई को क्या लिखे थे हम एक्स टू दी पावर m। हो गया आंसर, बहुत ईजी होता है। इसको एक्स टू दी पावर m ना लेकर हम उसको साई लिख ले, काज हो जाएगा। एक्स टू दी पावर m जब लेंगे तब वो बहुत टफ होगा। सो नाउ ए क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर B12, क्वेश्चन नंबर ये था कि जो मतलब कौन सा इन्वेरिएंट होगा। तो 3 रियल वेरिएबल दिया हुआ था, dx बाई dt इक्वल टू क्या दिया हुआ था एक्स वाई माइनस जेड। तो इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू C1 कॉन्स्टेंट C1 टू द पावर वाई माइनस जेड टी लिख सकते हैं। इसको हम जस्ट इंडिकेट करेंगे, तो y क्या आएगा C2 टू द पावर z माइनस एक्स टी लिख सकते हैं, और z को हमेशा भी लिख सकते हैं C3 टू द पावर x माइनस वाई इंटू टी लिख सकते हैं इसको हम। नाउ कौन सा इन्वेरिएंट होगा वही हमें पता लेंगे, वही हमें देखेंगे। सो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, 1/xy प्लस 1/xz प्लस 1/zx, ये तो है। तो इसको हम कैसे x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स वाई जेड लिख सकते हैं। जब टाइम के वेरिएबल नहीं होगा, तो क्या होगा x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। x इंटू वाई इंटू जेड क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा, सीधा ले लेते हैं, ये होगा। नाउ ए जब हम रिप्लेसमेंट करेंगे, कैसे रिप्लेसमेंट, जब एक्स प्राइम वाई प्राइम प्लस जेड प्राइम इक्वल टू क्या होगा एक्स प्राइम वाई प्राइम इंटू जेड प्राइम होगा। एक्स प्राइम वाई प्राइम क्या था, वही था टाइम के बाद जो इवॉल्व हो रहे हैं, टाइम के बाद इवॉल्व को हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स प्राइम के पुट करेंगे ई टू दी पावर C1, तो इसको हम पुट करेंगे ई टू दी पावर C1, ठीक है, C1 वाई माइनस जेड इंटू टी प्लस C2 ई टू दी पावर जेड माइनस एक्स इंटू टी प्लस C3 ई टू दी पावर एक्स माइनस वाई इंटू टी डिवाइडेड क्या होगा C1 C2 C3 होगा। और ए क्या है, यही तो एक्स है ना, तो हम लिख सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सो एक्स प्राइम वाई प्राइम तो हम लिखेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सी वेरियस क्या होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड C1 C2 C3, ये तो इनवेरिएंट है ना, तो वही ऑप्शन करेक्ट होगा। इसका जो ऑप्शन था वही ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए में था जो ऑप्शन था 1/xy
प्लस 1/yz प्लस 1/zx, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ना। उसके बाद क्या दिया हुआ था, उसके बाद क्या दिया हुआ था, B13 क्वेश्चन। B13 क्या दिया हुआ था, B13 क्या दिया हुआ था, B13 को हम करेंगे। B13 क्या दिया हुआ था, B13 दिया हुआ था ए सर्कुलर पोलराइजर, ए सर्कुलर पोलराइजर, ए सर्कुलर पोलराइजर लेजर of power, a circular polarizer of laser power is incident on a particle of mass m at the initial rest, the total completely absorption initial addition, so the kinetic energy of the particle of the function at a time t is given by kinetic energy of the function क्या होगा, so kinetic energy of a function of a क्या होगा। सो इसका जो एक रिलेशन होती है, क्या रिलेशन होती है उसको हम लिखेंगे। इसका जो एक रिलेशन होती है, सो उसको हम लिखेंगे। सो इसका जो रिलेशन होती है, जो हम लिखेंगे, जो इसका एक रिलेशन होती है, जो जितना एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, सो अल्फा ई को हम लिख सकते हैं। अल्फा ई क्या है, अल्फा ई को हम लिख सकते हैं सो अल्फा ई जो हमारा है, अल्फा ई जो है वो P इंटू टी है, जो पावर और टाइम का जो प्रोडक्ट है। सो इसका जो एक रिलेशन होती है पोलराइजर्स के लिए 2t माइनस अल्फा ई होती है, इसको अब याद रखना पड़ेगा। ये पोलराइजर के लिए एक रिलेशन होती है, अल्फा ई mc² 2t माइनस, इसको डिराइव भी कर सकते हैं मगर बहुत टाइम लग जाएगा। सो क्या होगा P इंटू टी, तो क्या होगा P इंटू टी रूट अंडर ऑफ mc² 2t माइनस pt। इसको हम रीअरेंज करेंगे तो इसको हम होल स्क्वायर कर देते हैं। होल स्क्वायर करने के बाद क्या आएगा, p² t² डिवाइडेड mc² इक्वल टू क्या आएगा 2t माइनस pt। उसको उधर ले जाएंगे, सो उधर ले जाने के बाद जो क्या आएगा, उधर ले जाने के बाद सो 2t क्या आती है, pt कॉमन लेंगे, pt डिवाइडेड प्लस 1, हाफ से डिवाइड कर देंगे, हाफ इंटू pt mc² प्लस 1। वो रिलेशन हम लोगों को पता लेना चाहिए, वो पोलराइजर के लिए वो रिलेशन होती है, वो MSc लेवल का क्वेश्चन है, तो उसका रिलेशन होती है पोलराइजर के लिए। ओके, उसके बाद B14 कहते हैं ओपैम दिया था। ओपैम का क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था। अपन वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट लगा देंगे और आपका काम हो जाएगा। जो क्या है वो दिया हुआ था, इसको हम निकालेंगे तो क्या दिया हुआ था, समथिंग एक ओपैम था माइनस प्लस, उसके बाद ए प्लस ए कुछ इस तरह से था, उसके बाद ए था, उसके बाद यहाँ पर कुछ था, यहाँ पर एक 1 नैनो एम्पियर का करंट था, यहाँ पर 10 मेगा ओहम था, उसके बाद ए प्लस था, ए माइनस था, उसके बाद यहाँ पर एक था ए 99 किलो ओम था, ए आउटपुट कितना होगा, उसके बाद ए 1K था 1 किलो ओम। सो इसका वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। सो हमारा क्या, तो यहाँ 0 होगा तो यहाँ 0 होगा, सो यहाँ पर 0 होगा वर्चुअल ग्राउंड के लिए। सो यहाँ पर आई करंट जा रहा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, I इक्वल टू, यहाँ पर आउटपुट को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आउटपुट को हम ले लेता है V01 ले लेता है। सो V01 को क्या लिखेंगे, 0 माइनस V01 डिवाइडेड 10 मेगा इंटू 10⁶ मेगा ओम में था। सो V01 क्या आएगा, V01 हमारा जो आएगा, सो V01 जो हमारा आएगा, V01 को हम लिखेंगे। सो V01 को हम जब लिखेंगे, V01 क्या आएगा, V01 जो आएगा माइनस 10⁻⁹ इंटू 10 इंटू 10⁶, तो क्या आएगा माइनस 10⁻⁻2 आएगा, -2 आएगा। उसके बाद वो भी V0 आएगा, V0 आएगा 10⁻2। उसके बाद इसको हम उल्टा करके लिखेंगे। सो ए प्लस ए माइनस था, उल्टा करके इसको हम लिखेंगे।
सो ये क्या पॉइंट था, V01 था। सो इस पॉइंट का क्या होगा, V01 होगा। उसके बाद क्या होता था, उसके बाद इसमें से एक रेजिस्टेंस था, सॉरी इसको हम उल्टा करके लिखते हैं ना, तो यहाँ पर तो उल्टा ही होगा ना। सो इसका जो A प्लस था, A माइनस था, ये V01 है। सो इसके बाद V01, इसके बाद एक रेजिस्टेंस है 99 के, ये 1 के है। यहाँ पर V01 होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या था, ग्राउंड रेट था, और यहाँ पर क्या होता है, ये V आउटपुट ले लिया। सो क्या हुआ, I इक्वल टू आई लिख सकते हैं हम। सो क्या लिख सकते हैं, 0 माइनस V01 डिवाइडेड 1 के इक्वल टू क्या होगा, V01 माइनस V आउटपुट डिवाइडेड क्या होगा, 99 के। इसको हम पुट कर देंगे, इसको वैल्यू को, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। तो इसको हम पुट करेंगे, माइनस V01 क्या था, माइनस V01, माइनस V01 को हम कैसे लिखेंगे, माइनस प्लस हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 2 होगा, डिवाइडेड 1 होगा, के तो कट जाएगा, माइनस 10 टू द पावर माइनस 2 होगा, डिवाइडेड 99 होगा, माइनस V आउटपुट होगा। सो इसको हम लिखेंगे, इसको हम जब लिखेंगे तो क्या आएगा, सो 99 प्लस क्या आएगा, 99 यहाँ पर प्लस होगा। सो 99 प्लस 1 10 टू द पावर माइनस 2 इक्वल टू V आउटपुट, तो क्या आएगा, V आउटपुट 1 वोल्ट आ गया, हो गया आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था, 1 वोल्ट। इसका जो आंसर होगा 1 वोल्ट होगा। ओके ना, उसके बाद क्या दिया हुआ था, उसके बाद क्या दिया हुआ था, उसके बाद B15 क्या दिया हुआ था, B15 था, B15 क्या दिया हुआ था, B15 एक क्वेश्चन था, एक कंटेनर has 2 compartment, one compartment contain oxygen gas P1 V1 and T1, one other compartment contain nitrogen gas P2 V2 and T2, partition separated by atom, what is the temperature will be at the come to be equilibrium। सो इसका जो रिलेशन होती है, इसका जो रिलेशन होती है, टेम्परेचर का जो रिलेशन होती है, टी क्या होती है, टी होती है N1 C1 T1 प्लस N2 C2 T2, डिवाइड क्या होती है, डिवाइड होती है N1 प्लस N1 C1। तो इसका जो होती है N1 C1 प्लस N2 C2, क्योंकि C1 इक्वल टू C2 है। सो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सो इसको हम लिख सकते हैं T इक्वल टू क्या लिखते हैं, N1 T1 प्लस N2 T2 डिवाइडेड N1 प्लस N2। सो इसको हम रीअरेंज करेंगे तो हमारा क्या आएगा, N क्या है P1 V1 डिवाइडेड T1 प्लस P2 V2 डिवाइडेड T2 डिवाइडेड क्या होगा P1 V1 डिवाइडेड T1 प्लस होच्छे P2 V2 डिवाइडेड T2। इसको जब हम रीअरेंज करेंगे तो हमारा जो आएगा, सो T आएगा P1 V1 प्लस P2 V2 T1 T2 आएगा, डिवाइडेड क्या होगा P1 V1 T2 प्लस P2 V2 T1 आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी। सो पार्ट बी हमारा कंप्लीट होगा। पार्ट बी में सारा ही डिस्कस कर दिया। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। मैं बहुत मेहनत से कर रहा हूँ। ओके सो पार्ट सी नेक्स्ट वीडियो पे हम देखेंगे।